सबसे पहले मैं अपना ही परिचय बतला दूं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी हुआ और मैं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले से हूँ। एक ग्रामीण छोटा सा ग्रामीण इलाके से हूँ। हमारा शहर में रहना कभी नहीं हुआ और मैं ईश्वर से मांगता भी हूँ कि हमारे मन में कभी ऐसा विचार बदलाव न आए कि हम शहर की तरफ जाएं। देहात में ही खुश हैं, अच्छे हैं। हम अपने उम्र के 22-23 वर्षों तक, जहाँ तक हुआ, उम्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमने अध्ययन किया। हमारे बाबा जी भी अपने जमाने के ज्योतिष के आचार्य थे। हमारे इलाके के जाने माने पंडित थे। ज्योतिष के सूरज के नाम से लोग उन्हें कहा करते थे। उनकी सानिध्यता भी बड़े लंबे दिनों तक हमें मिली और आज तक उनके द्वारा ही सुझाए गए उपायों पर हम चलते हैं। खास करके जो मैं उपाय बतलाता हूँ वह सब उनके द्वारा दिया गया है या समझाया गया है, तथ्यों को बतलाया गया है। हमारे गांव में जितेंद्र बाबू हैं, जो उन्होंने वर्षों पूर्व, 20 वर्ष पूर्व उन्होंने ज्योतिष से पीएचडी किया। जिस समय यह संचार के साधन उतने नहीं थे, उस समय उन्होंने किया। उनकी भी सानिध्यता हमें मिलती रहती है। संयोग से इस कक्षा में कभी कभी वो जुड़ेंगे, कभी कभी वो भी जुड़ेंगे इस कक्षा में। मैंने अपने जीवन में 1990 से 92 से ही, जब मैंने मैट्रिक नहीं किया था, तब से ही हम पठन पाठन करने पढ़ाने का काम करते हैं। पहले छोटे बच्चे को पढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद में स्कूल में मैंने पढ़ाया, निजी विद्यालयों में। अब आजकल जो काम मैं कर रहा हूँ, आप सब उससे वाकिफ हैं। शुरू से ही मैंने यही काम किया। इस आज की इस कक्षा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, अधिकांशतः सदस्य मुझे पूर्व से जानते हैं या मैं उन्हें उन्हें जानता हूँ। हमारे द्वारा पूर्व में आयोजित की गई कक्षाओं में इन लोगों ने भाग लिया है। यदि कोई सदस्य हमारे द्वारा आयोजित की गई कक्षाओं का कुछ शब्दों में यदि आप कहना चाहते हैं, तो आप लोगों में से कोई भी एक दो सदस्य पूर्व की कक्षाओं को आधार मानते हुए अपना कुछ विचार दे सकते हैं। हाँ, विश्वास उपाध्याय जी। गुरुजी एवं सभी अभिभावकों को प्रणाम। वैसे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी हमारे ओर से कहना है ये यानी कि सूर्य के सामने दीप जलाना है, क्योंकि गुरुजी के ज्ञान के द्वारा हमने जो शिक्षा पाई है वो बहुत ही कम हम आज के भारतवर्ष में देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतना प्रबुद्ध ज्ञान बहुत ही कम महर्षियों के पास है। तो गुरुजी से जितने समय से मैं जुड़ा हूँ और उनसे इससे पहले भी प्रश्न कुंडली की कक्षा मैंने उनसे सीखी थी। इसके अलावा बेसिक से लेके जो 8 बजे की डीप क्लास होती है, जो पीएचडी के ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासार्थी है, उनको भी इतना गहन ज्ञान नहीं होगा जितना गुरुजी के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। तो जितना भी कहे गुरुजी के बारे में उतना कम है। और फिर भी उनकी महानता ये है कि वो अपने बारे में कभी ये नहीं कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं कहूँ वो वही लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा नहीं कहते। गुरुजी कहता है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए। और उनकी ये भी एक उपलब्धि है कि हमें जो भी चीज सिखाते हैं वो सटीक होती है। हम हमें पूछते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मैंने आज जो सूत्र पढ़ाया वो आपने से कितने प्रतिशत, और वो कभी नहीं कहते कि 100% रहेगा, क्योंकि वरना हम ब्रह्मा बन जाएंगे। तो ये जो एक ज्योतिषी के तौर पे उनके पास जो जीवन का अनुभव है वो हमें सीधा एक अमृत का सीधा बिंदु हमें देते हैं कि ये आप लो और इस तरीके से प्रयोग में लो,
तो आपका जीवन सार्थक है और सभी के लिए उपयोगी सार्थक होगा। तो गुरु जी, आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ नमस्कार। चलिए, और किसी सदस्य को अगर मेरे जीवन के बारे में हम आप लोगों से तो परिचय जानना ही चाहते हैं, जो नए सदस्य हैं उनसे। पुराने सदस्यों से तो हम परिचित हैं ही। यदि कोई सदस्य चाहे कि हाँ, मैं अपना पहली बार क्लास में जुड़ रहा हूँ, वो अपना परिचय दें। परिचय में क्या है, अपने राज्य का नाम एवं जिला का नाम ही बतलाए, यही काफी है। अन्यथा वह भी मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, बोनी जी, पहले आप अपना कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपना विचार देना चाह रहे हैं, पहले आप जी अपना विचार जी, दें। गुरु जी प्रणाम। आप सब, आपको प्रणाम, सभी सहपाठियों को प्रणाम, और दशहरे के महापर्व पे, विजयदशमी के महापर्व पे सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। तो गुरु जी, आपसे जो जुड़ा उसके बाद मुझे बहुत ही मतलब प्रसन्नता हुई। उस बारे में ही बोलना चाहता हूँ दो शब्द कि अध्ययन और अध्यापन तो एक चीज है, मगर सर्वांगीण विकास का जो आपका एक मानसिकता रहती है, वो एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देव विद्या को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम स्तुति से शुरू नहीं करें या पूजन पाठ नहीं करें तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए जो आप शुरुआत करते हैं ना क्लास की, वो बहुत बहुत ही बढ़िया और आनंददायक, और उसी से ज्ञान प्राप्त होता है गुरु जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज, आपको इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे जैसे, मतलब मैं अपनी ही बोल सकता हूँ कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बोलने में आ जाता हूँ, तो फिर तो आप उसको भी आप ज्यादा वो नहीं करते। नहीं तो कई बार जब भी प्रैक्टिस कुंडली हो या वो जो कुंडली लगाते हैं, तो उसमें ये अच्छी बात। चलिए, अच्छी बात है। और इस कक्षा में हमने पूर्व में जो बातें नहीं की, पूर्व में जो हमने कभी नहीं पढ़ाया 3 वर्षों 4 वर्षों में, जो अगर आप लोगों को आवश्यकता हो कि हाँ, इसका रिवीजन हो जाए, कि ग्रह स्पष्ट कैसे करें, भाव स्पष्ट कैसे करें, लग्न स्पष्ट कैसे करें, हम वह भी आप लोगों को बतला पाएंगे इस कक्षा में, क्योंकि हमने पूर्व में कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि कक्षा जब चलने लगती है, हम लोग कुंडली बना लेते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से जनरेट कर लेते हैं, फिर एक दिशा ही बदल जाता है हम लोगों का। खैर, ठीक है, जहाँ तक जिस प्रकार से आप लोगों की इच्छा होगी, जिस प्रकार से आप लोग क्लास को मोड़ना चाहेंगे, हम लोग मोड़ते हुए चल देंगे। तो हम लोग समय को जाया न करते हुए कुछ विषय वस्तु का परिचय हम लोग आजकल ले लेते हैं, और कल से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो सबसे पहले यह समझा जाए कि यह ज्योतिष की कक्षा का हम लोग का यह पहला कक्षा है, और इसमें सरसरी तौर पर हम लोग पूर्ण बेसिक से लेकर चलेंगे। और यह कक्षा उन सदस्यों के लिए काफी लाभदायक होगी, उन व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक होगी जिनको पहले से ज्योतिष का कुछ ज्ञान है या पूरा जानते हैं। जो जानते हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, या जो आधा अधूरा विषय वस्तु कहीं रह गया है, तो वहां से हम लोग अध्ययन कर लेंगे। हमने आज मन में विचार बनाया है कि किसी न किसी पुस्तक को एक आधार बनाया ही जाए। हमने पूर्व में कई बार प्रयास किया, लेकिन हम सफल उसमें नहीं हो सके। लेकिन आज की इस कक्षा में मैं आप सबों को वचन देता हूँ कि कोई एक पुस्तक, जैसे कि हमने भुवन दीपक हमने समूह में शेयर किया है, कम से कम उसका हम लोग सांगोपांग ढंग से अध्ययन करें। साथ ही उसके सहारे जितने विषय वस्तु आते जाते चलेंगे, विस्तृत रूप से हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष विषय से हम अपने कर्म एवं भाग्य, कर्म क्या करेंगे, क्या भाग्य है, इसी का समायोजन संतुलन हम लोग ज्योतिष विषय से देखते हैं, सुनते हैं। हिंदू धर्म की सभ्यता में हम लोगों को सबसे पहले वेद, पुराण, महाभारत, महाभारत महाकाव्य भी जो है, यह भी बहुत कुछ ज्ञान देता है। वेद भी ज्ञान देता है, पुराण भी ज्ञान देते हैं, हालांकि ज्योतिष वेद का ही एक अंग है।
वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि होते हैं। तो इसमें ज्योतिष जो है यह चौथा अंग है, और ये इसे आंख कहा गया है। शरीर के सभी अंग हो लेकिन आंख न हो तो सभी बेकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, और इससे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम इसका अनुभव भी करते हैं। यह ज्योतिष समय का विज्ञान कहा जा सकता है। हम अपने कर्मों के बारे में, जीवन में उतार चढ़ाव किस किस प्रकार के आते जाते हैं, इसका हम लोग आकलन करने की संभावनाओं पर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए ज्योतिष एवं कर्म का बहुत ही अन्योनाश्रय संबंध है, ऐसा हम सबों को जानना एवं समझना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष में आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे महाभारत का ही है, श्लोक है कि कर्म निधन वास्ते माँ फलेषु कदाचन। इस प्रकार से रामायण में भी लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। मैंने कि कर्म प्रधान है, जो जिस प्रकार का करेगा उस प्रकार का पाएगा। हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि जिसके कुंडलियों में अगर अशुभ योग भी बन रहे हैं, चाहे वो प्रश्न कुंडली में हो या लग्न कुंडली में हो, अगर अशुभ योग बन गए हैं तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर अशुभ योग को शुभ योग में बदल लेता है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर शुभ योग भी बने हुए हैं लेकिन अपने परिवेश, अपने कर्म के फलस्वरूप शुभ योगों को भी हानि कर लेता है। इसलिए कर्म को तो प्रधानता दी जानी ही चाहिए और दिया जाना भी चाहिए। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं। तो संचित कर्म जो क्या है, जो हमने अभी इस जीवन में हम काम कर रहे हैं, इस जीवन में हम काम कर रहे हैं, इस जीवन में हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। यदि किसी कारणवश हमें उसका फल नहीं मिला, उसके भी कई कारण होते हैं। हम बार बार इसकी चर्चा आए दिन किसी न किसी कक्षा में करते रहते हैं। जैसे कि हमारा एक कक्षा चलता है पूर्व के कर्म वर्तमान का की समस्याएं। तो वहां पर हम कहते हैं कि यदि उदाहरण स्वरूप आप 50 वर्ष की उम्र में भी हमारे द्वारा कोई अच्छे काम हुए, या हमको भावनाएं मिली, प्रेरणा मिला, या हमारे समाज के द्वारा हमें मन की जागृति मिली, हमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, सेवावृत्ति लोगों का काम करना शुरू कर दिया, सेवा से प्रसन्नता लोगों की की, और शनि की महादशा हमारे जीवन में पूर्व में ही व्यतीत हो चुका है। तो जब पूर्व में ही व्यतीत हो चुका है तब पुनः तो वह जब आएगा तब, और कहीं जीवन लीला समाप्त हो गई, शनि की महादशा नहीं आया, फिर तो हमें उस कर्मों का, सेवा का फल नहीं मिल पाएगा, फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसे देखा जाता है कभी कभी हम कोई अच्छे या बुरे काम करते हैं, उसका फल हमारे जीवन में नहीं मिल पाता, वह अगले जन्म के लिए रह जाता है। उसी को संचित कर्म कहते हैं। और यही संचित कर्म जब हम अगले जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो वह प्रारब्ध बनकर हमारे भाग्य को दर्शाता है। यही संचित कर्म एवं प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। कभी कभी आप कहेंगे कि हाँ भाई, अभी हमने किया, कुछ महीने हमने या कुछ वर्ष पहले हमने फला काम किया था, उसका फल हमें मिल गया, हमें नुकसान हो गया, यह चीज हमने दूसरे को दुखाया, दिल को दुखलाया, हमारा दिल दुख गया, या हमने किसी दूसरे व्यक्ति के दिल को खुश किया, हमें फिर वह खुशी मिली। तो यदि मान लीजिए कि अगर हमने कुछ काम किए, अच्छे काम किए, जैसे कि बुद्धदेव ही हैं, ज्ञान वगैरह के कारक है, वाणी के कारक हैं, और हमने अपने जीवन में 25-30 वर्ष से उम्र से पहले अगर हमने वाणी के सहारे किसी की सहायता की हो, कुछ किया हो, उसके बाद में बुद्धदेव की दशाएं अगर आने वाली है लगे हाथ, तो बुद्धदेव की दशाओं में उसका फल हमें मिलेगा। हमारे ही वाणी से हमें बिगड़ने वाले काम भी हमारे अच्छे होते चले जाएंगे। या और भी बुद्धदेव की और भी ढेर सारी विषय वस्तु है जिससे हम देख सकते हैं उसका फल हमें उनकी दशाओं में मिल सकता है। तो वह कर्मों के फल हमें इस जन्म में भी मिल सकते हैं, अगले जन्म में भी मिल सकता है। कुछ कर्म होता है कि हम अपने भौतिक आवश्यकता हेतु कुछ काम करते हैं, या कुछ बाहरी प्रेरणा से कर लेते हैं। जैसे कि अब हम ही हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, या हम लोगों की क्लास चल रही है, हमने प्रेरणा दिया कि कर भला तो हो भला, हम जग करने जा रहे हैं, यदि इच्छा हो तो कुछ सहयोग कर दीजिए। मन में भावनाएं जागृत हो गई आपको कि हाँ भाई, गुरु जी जग कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति जग कर रहा है, अंतरात्मा से, खुशी मन से, बगैर दबाव से यदि कुछ आप देते हैं,
उसी समय आपको मन में कुछ इच्छाएं हो जाए कि हाँ भाई, मैं भी दे रहा हूँ, हमारे बच्चे को यह फल मिले, इसका फल मिले, या हमें मल मिले, या हमारा जो स्वास्थ्य खराब है उसमें लाभ मिले, तो वह मिल जाता है। और इसी जीवन में मिलता है। तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु यदि हम कोई अच्छे या बुरे काम करते हैं, उसका फल बड़ा जल्दी मिलता है। या किसी के प्रेरणा से, या यदि कोई हमको प्रेरित करता है कि बेटा ये फलना अच्छा काम कर लो, ये अच्छा, तो किसी के प्रेरणा से हम जब कोई काम करते हैं, उसका भी फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो कहने का मतलब रहता है कि इस प्रकार की कार्यों को क्रियामान कर्म कहा जाता है। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एवं क्रियामान कर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज्योतिष विषय हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ज्योतिष विषय की जो क्षमता है, या बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है। इस इतनी क्षमता दूसरे किसी विद्याओं में नहीं है। यह क्षमता हमें भविष्य को आकलन करने के प्रति सजग करता है। दूसरे किसी भी विद्या में भविष्य को आकलन करने की क्षमता शायद ही हो। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि संभावनाओं का युग है। संभावनाएं किसी भी चीज में परिणत हो सकती है। आज के जमाने में, पहले का जमाना कुछ और था, आज के जमाना कुछ और है। आज के जमाना में मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन इत्यादि, हम लोग, यानी कि फास्ट युग इसे जो कहा जा सकता है, इस युग में हम लोग जी रहे हैं। तो जितना समय तीव्र गति से, यानी कि जो फास्ट युग जिसे हम कह सकते हैं, जितना ही फास्ट उतना ही सब कुछ अलग अलग होता चला जाता है। यानी कि जो चीजें आज अत्यधिक है, वह पहले कुछ कम थी। जो पहले कुछ कम था, वो आज अधिक। ज्योतिष से हम लोग अपने आने वाले समयों के बारे में जान सकते हैं, कि हमारा समय कैसा आने वाला है, उसके प्रति हम सजग हो सकते हैं। हम अपने आचरणों से, हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे महापुरुषों की जीवनी में भी पढ़ने से देखने को मिलता है। इसलिए हमें उन लोगों को वहां से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जो सप्तर्षियों में एक विश्वामित्र ऋषि हैं, वो सप्तऋषि बने हुए हैं। आप सबों को ज्ञात होगा कि विश्वामित्र कौन थे। विश्वामित्र भी हम लोगों के ही जैसे एक साधारण मानव थे। वो किसी राज्य के राजा थे। शायद विश्वास उपाध्याय जी को इसके बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान हो। क्या विश्वास उपाध्याय जी वो किसी देश के राजा ही थे ना? अच्छा चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने कर्मों से, जब वो तपस्या कर रहे थे या कुछ कर रहे थे कि अब कुछ हम पाए, अब उनके मन में जिज्ञासाएं हुई, तो सभी देवी देवताओं लोग, यहाँ तक इंद्र भी उनके तपस्या को भंग करना चाहते थे कि हाँ भाई, यह इस स्थिति तक ना पहुंचे। जब भगवान भी नहीं चाह रहे थे कि विश्वामित्र वहां तक पहुंचे, लेकिन विश्वामित्र अपने कर्मों के फल पर वहां तक पहुंच गए। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के बल पे कुछ भी पा सकता है। इसलिए ये नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं, तो हम अपने भाग्य को ज्योति से पहचानते हैं कि हमारा भाग्य क्या कर रहा है। यदि बुरा है, तो हम अपने कर्मों के सहारे हम अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या जो है, यह हमारे सौभाग्य का कुंजी भी है। यह हमारे सौभाग्य का कुंजी भी है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमने पुस्तक पढ़ा, भारतीय ज्योतिष पुस्तक है, ऐसे हालांकि सभी पुस्तकों में ऐसी वर्णित है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी है, या बृहत संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे थे ये नेमिचंद्र शास्त्री के द्वारा जो पुस्तक है, जिसका भी हमने नाम बतलाया, भारतीय ज्योतिष, उसके पृष्ठ संख्या 66 पर श्लोक भी लिखा गया है कि सूर्य पितामहो व्यासो व्यास, वशिष्ठो अत्रि पराशर, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर मनु अंगिरा, लोम सहपलोश्चैव च्यवनो यवनो भृगु। इस प्रकार से है कि 18 हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। यानी कि सूर्य, ब्रह्मा जी, व्यास मुनि जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, पराशर जी, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पुलिस, च्यवन।
इत्यादि। 18 हमारे ये प्रवर्तक है, यानी कि इन्होंने अपने त्याग तपस्या से, तपस्या इन लोगों ने किया या ईश्वर का आराधना इन लोगों ने किया, मनन चिंतन किया, इन लोगों को इस ईश्वरीय शक्ति का, ज्योतिष विद्या का ज्ञान मिला और इन्होंने अपने शिष्यों को बतलाया, जो बाद में जाकर लिपिबद्ध हुई। तो हम सबों को, इन ऋषि मुनियों को एक बार पुनः अंतर मन से अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और यह जो वेद विद्या है, तो हम सबों को वेद माता गायत्री को भी स्मरण करते हुए अंतर मन से एक बार उनके मंत्रों का उच्चारण अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर। विषय वस्तु है हम लोग का प्रश्न कुंडली। कि प्रश्न कुंडली से फलादेश कैसे करें। प्रश्न कुंडली क्या है? तो वेदों में नेत्र जो है, वेद का नेत्र ज्योतिष शास्त्र है। वेद ज्योतिष शास्त्र सबसे अच्छा है, अंग है, नेत्र है, इसलिए सबसे उत्तम अंग है। तो ज्योतिष शास्त्र में तीन विषय वस्तुओं का समावेश होता है। एक गणित, जिसका स्थान आजकल सॉफ्टवेयर ने ले लिया है, जिसका स्थान आजकल सॉफ्टवेयर ने ले लिया है, मोबाइल वगैरह से ले लिया है, जगह ले लिया। आजकल कोई भी गुरुजन या पंडित जन या बड़े बड़े जगहों पर जाइए, अधिकांशतः शायद ही कोई इक्का दुक्का व्यक्ति पंचांग से कुंडली बनाता है और फलादेश करता है। यदि कोई 20 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले का, 25 वर्ष पहले का आपको डेट ऑफ बर्थ बतलाएगा, तो फिर उस समय का पंचांग चाहिए। फिर जिस जगह का है वह उस जगह का पंचांग हो तो आसान हो जाए, नहीं तो दूसरे जगह का पंचांग है तो फिर गणित कीजिए, सभी शोधन कीजिए, लग्न बनाइए, कीजिए, उसमें घंटों समय लग जाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के सहारे सब कुछ सिर्फ बर्थ का डिटेल डालिए, डेट ऑफ बर्थ, पैलेस ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ पैलेस हुआ, बर्थ ऑफ टाइम हुआ, बर्थ ऑफ टाइम, तीन जो वस्तु लगती है, ये तीनों को कीजिए और कुछ ही सेकंडों में आपको सभी बना बनाया कोण लिया जाता है। उस पर विश्वास किया जा सकता है, हम करते भी हैं और उसके सहारे हम भी फलादेश करते हैं। फलादेश में सटीकता भी आती है। पहले जब हम कुंडली बनाते थे अपने हाथों से, तो कभी कभी त्रुटियां हो जाती थी गणित करने में, फलादेश भी गड़बड़ हो जाता था। लेकिन गणित सॉफ्टवेयर का ये जो चलता है बहुत अच्छा है। जिस प्रकार हम अपने से जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, संशय होता है तो कैलकुलेटर का उपयोग करके सत्यता की जांच करते हैं, यानी कि हम अपने से ज्यादा कैलकुलेटर पर विश्वास करते हैं। तो हम क्या, शायद आप लोग भी करते होंगे। तो ये वाली बात। तो जो तीन प्रकार हुआ, एक तो कहा गया गणित, दूसरा संहिता, तीसरा होरा। तो होरा का संबंध, होरा शास्त्र को फलित शास्त्र कहा गया है। संहिता शास्त्रों में भी ज्योतिष के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ बतलाया है, हम सबों को अध्ययन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के भी कई भेद हैं, जैसे कि फलित शास्त्र जो लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं, प्रश्न शास्त्र हुआ, स्वर शास्त्र हुआ, शकुन शास्त्र हुआ, ताजिक शास्त्र हुआ, हाथ की रेखाएं देखते हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी हुआ। तो प्रश्न कुंडली की उपयोगिता काफी अधिक देखने को मिलता मिलता है, इसलिए कि इसमें जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब कहने का मतलब यह है, प्रश्न शास्त्र की महत्ता क्यों बढ़ जाती है, उसको हम सबों को समझना होगा। यदि हम सब नहीं समझते हैं तो फिर अध्ययन करना हम लोगों का उतना उपयोगी नहीं नहीं होगा। कारण यह है कि मान लिया जाए, यहाँ पर काफी विद्वानगण लोग भी शामिल हैं। उदाहरण स्वरूप बोनी जी भी काफी विद्वान हैं, प्रियंका जी भी हैं, यहाँ पर विश्वास जी हैं, वो तो पीएचडी कर रहे हैं, तरुण शारदा जी हैं, और भी जितने लोग हैं सभी लोग विद्वान ही हैं। हमारी भावनाओं को या हमारी बातों को समझ पाएंगे, तो बाद में ये बुनी जी को हम कहेंगे कि हमारे शब्दों को थोड़ा सा अपने शब्दों में परिणत करके बोले। यदि मान लिया जाए कि किसी बालक के जीवन में बुध की दशाएं 35 वर्ष के बाद में आने वाली है, बुधदेव शनि से भी दृष्ट हैं, लग्न कुंडली में नीच के भी हैं, अधिकांशतः कुंडलियों में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि मंगल से भी दृष्ट हैं, 12वें एवं तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठ भी गए हैं और दूसरे भाव के स्वामी से दृष्ट भी हो गए, यानी कि मारक भाव के स्वामियों से दृष्ट भी हो गए। कुंडली में योग भी अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो बुध की दशाओं में
उनका उनके जीवन में कष्टदायक स्थितियां आएंगी कि नहीं आएंगी? आना स्वाभाविक है। अब मान लिया जाए कि उनका घर परिवार ही अच्छी जगह पे हो, संस्कार अच्छा हो, परिवेश अच्छा हो, एवं बुद्धदेव वाणी के कारक हैं। उनके परिवार में पहले से ही सत्यता रूपी वाणी का उपयोग किया जा रहा हो और बालक भी सीख गया हो कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो वाणी के का सत्य रूपी वाणी से बुद्धदेव अच्छे हो गए, एवं उनके माँ की आदत बन जाए दूसरे को देखकर ही और हरे वस्तु इत्यादि का से किसी की मदद करना, गाय को खिलाना, या उनके घर पे ही गाय हो और हरा चारा व्यवस्था करके वो खिलाते हो अपने से ला करके। और भी अज्ञानतावश ही यदि बुद्धदेव के और भी उपाय हो जा रहे हों, अगर उनके अभिभावक के द्वारा असहाय गरीब बच्चों के पठन पाठन में कुछ मदद किया जा रहा हो, अगर बच्चा मैट्रिक पास भी कर लिया, 11 भी कर लिया, घर परिवार का गरीब भी है वो, या गरीब नहीं है, अगर ठीक ही है, अगर उसके मन में जिज्ञासा जग गई, किसी ने जगा दिया कि हाँ भाई छोटे बच्चे को पढ़ाने से दिमाग और बढ़ता है, अब वह छोटे बच्चे को पढ़ाने लगे, वह पैसे को ना देखे कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक जुनून से पढ़ाने लगे कि हाँ भाई पढ़ाते हैं तो दिमागवा बढ़ता है। तो उन्होंने तो बुद्धदेव को अपने कर्मों से प्रसन्न कर लिया। उन्होंने बुद्धदेव को अपने कर्मों से प्रसन्न कर लिया। तो फिर जो 35 वर्ष की आयु के बाद में जो बुद्धदेव के से जो समस्याएं आने वाली है, क्या समस्याएं आएंगी? जो बड़ी भयंकर जो समस्याएं आने की हम लोग आकलन कर लेंगे लग्न कुंडली से, क्या उनके जीवन में जब वह बुद्धदेव की दशाएं 35-40 वर्ष के बीच में के आसपास में यदि आने वाली है, अगर आएगी, तो क्या उतनी बड़ी समस्याएं होंगी जितना बड़ा हम लोग आकलन कर लेंगे लग्न कुंडली से? नहीं होंगे। वह जन्म के समय की स्थितियों को दर्शाते हुए हम लोग आकलन करते हैं। फिर वहां पे अगर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो फिर यदि प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो वह स्थितियां देखने को नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही लग्न बन जाता है जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने देवताओं का, अपने इष्ट देव का, अपने घर के देवता का नाम रखें, और आपने जितने तीर्थ स्थल पर आप घूमे हैं उन सबों को 1-2 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूँ, उन सबका स्मरण कीजिए और अभिवादन कीजिए। और आप अपने इष्ट देवता से, अपने घर के देवता से मांगे कि हे इष्ट देवता कुछ अच्छा ही हो, मैं अपने कुंडली का जीवन का फलादेश करवाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में उनके मुंह से जो शब्द निकलेगा, अंक निकलेगा, वह उनके जीवन के लिए सत्य स्वरूप होगा। और उस समय जो उस शब्द के सहारे जो कुंडली बनेगी, वह उनकी वास्तविक कुंडली हो जाएगी, जो उस समय उनके जीवन में व्यतीत होने वाला है। हमने कई बार क्लास में प्रश्न कुंडली, अभी तो इधर हमने छोड़ दिया है, प्रश्न कुंडली से फलादेश क्लास में इसी इच्छा नहीं करती, या कोई कहता ही नहीं, लेकिन हाँ एक कुंडली आई है प्रश्न कुंडली से, हम आने वाले दिनों में इसी कक्षा में हम या कभी करेंगे। कभी कभी ऐसा भी 2-3 बार हुआ है कि हमने प्रश्न किसी व्यक्ति का हमने लग्न कुंडली से भी फलादेश किया, और लगे हाथ हमने प्रश्न कुंडली बनाई और हमने उससे भी फलादेश किया। दोनों के फलादेशों में काफी समानता मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न कुंडली और लग्न कुंडली में दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्न कुंडली थोड़ा ज्यादा ही वास्तविकता दे देता है। और लग्न कुंडली में वास्तविकता से हम क्यों दूर हो जाते हैं, लग्न कुंडली के फलादेश में वास्तविकता से हम कैसे दूर हो जाते हैं? हमने कहा बुध देव के ग्रहों के बारे में जो कुछ हमने कहा, और कि हम लोग फलादेश से कैसे दूर हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो बुनी जी को हम चाहेंगे कि 2 मिनट इस बात पर अपनी तरफ से कुछ बोले ताकि और बातें स्पष्ट हो सके। माइक खोल ले पहले आप अपना।
चलिए, इसके बाद में अब प्रश्न कुंडली होता क्या है, बनता कैसे, हम लोग कल की कक्षा में प्रश्न कुंडली कैसे बनेगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आज की विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि प्रश्न कुंडली को में हम लोग अक्षर का, प्रथम अक्षर का कोई शब्द हम पूछते हैं तो उसके प्रथम अक्षर का आधार मानकर बनाते हैं, अंक का आधार मान कई प्रकार से बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति, जब ईश्वर चाहते हैं कि इसके जीवन में कुछ बदलाव आए, आने वाले जीवन में अगर कष्टदायक स्थितियां हैं और आपने अगर पूर्व में कुछ अच्छे काम किए हैं ताकि उसका फल आने वाले समय में मिले। अगर मान लिया जाए कि 40 वर्ष की उम्र के बाद में आपके जीवन में कुंडली के हिसाब से कुछ गलत फल मिलने वाले हैं, तो यदि 40 वर्ष उम्र से पहले ही यदि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो ईश्वर आपके मन में एक प्रेरणा जगाते हैं, भावना जगाते हैं। क्या जगाते हैं? कि हाँ भाई, तुम ज्योतिषी से मिलो, ये समस्याएं हैं, ज्योतिषी से मिलो। ज्योतिषी क्या करते हैं? कुछ उपाय आपको बतलाते हैं, आप उस उपाय को करते हैं तो आपके मन में ये होता है कि हमने उपाय किया और उसके फल भी मिलते हैं, तो दो तरफा हो जाता है। ईश्वर देना भी चाहते हैं, फल आपको अच्छा रास्ता देना भी चाहते हैं। तब आप ज्योतिषी से मिलते हैं, ज्योतिषी उपाय बतलाते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, वो आपको ज्यादा लागू भी होता है। यहाँ से यह शिक्षा मिलती है। यहाँ पे कई विद्वानगण हैं। हमने एक बार कुंडली का फलादेश किया था, वो करना हम चाह रहे थे, और उसमें हमारे ही पड़ोस का एक व्यक्ति था, उसका फलादेश करना था। हमने कई विद्वानों का हमने समायोजन किया, हमने बुलाया, सभी विद्वानगण शामिल भी हो गए। लेकिन संजोगवश हमने कई बार फोन किया कि हाँ भाई अब जुड़ो, आपके कुंडली का हम फलादेश करते हैं, लेकिन वो जुड़ ही नहीं पाए। उनका मोबाइल क्या था, साइलेंट मोड में करके उनका लड़का गेम खेल रहा था। हम फोन इधर से करते रहे, वो लड़का फोन काट दिया, काट काट के अपना गेम खेलता रहा। स्पष्ट होता है कि ईश्वर भी नहीं चाहते। ईश्वर जब नहीं चाहते हैं तो फलादेश व्यक्ति ज्योतिषी से नहीं करवाता। ईश्वर चाहते हैं तभी कोई व्यक्ति ज्योतिषी से फलादेश करवाता है। इसके साक्ष्य हमारे कक्षा में उपस्थित सदस्यगण भी हैं। ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं कि प्रश्न शास्त्र में ढेर सारे पुस्तक हैं। हम लोगों को किसी न किसी एक पुस्तक को आधार मानना चाहिए। तो हमने भुवन, हाँ, राधे कृष्ण भाई। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, हाँ, हमने यह कहा है कि जब ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, तो आपके मन में भावनाएं ये उत्पन्न होती है कि आप किसी ज्योतिषी से अपना परामर्श लें। जब तक ईश्वर नहीं चाहते तब तक आपके मन में इच्छाएं भी जागृत नहीं होती है। अगर मान लिया जाए कि आप किसी कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं और आपने पूर्व में कोई अच्छे काम किए हैं, अगर मान लीजिए कि अब यही जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया कि अब बुद्ध का अगर कि इस प्रकार से हमने अच्छे काम कर लिए, बुद्ध बाद में खराब फल देने वाले हैं और खराब दौर शुरू भी हो गया, और आपने पूर्व में अच्छे काम किए हैं, तो आपके मन में के पड़ोसियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो भावनाएं जागृत की जाएगी, और फिर आपको काफी विश्वास हो जाएगा, और फिर आप अपने कुंडली के लिए परामर्श लेंगे कि हाँ भाई गुरुदेव बता लाइए क्या है, तो हम तो बड़े परेशान हैं। तो फिर वहीं कुंडली देखा जाएगा और बुध देव का उपाय बतलाया जाएगा, और आप उपाय भी करेंगे। आपके जीवन में सब कुछ खुशहाली आ जाएगी। आपको यह लगेगा कि हाँ, हमने पूजा किया, जप किया, ये किया, वो किया, तो कुछ तो उसका भी फल है। पूजा किया तो एक प्रेरणाएँ बनती है, भावना। तो पूजा जब आप करते हैं तो कुछ दिनों तक, या जप करते हैं, करवाते हैं, तो कुछ दिनों तक मन में सकारात्मक मन ऊर्जा बना रहता है, और डर भी बना रहता है कि हम कुछ फिर गलत करेंगे तो हम जो पूजा किए उसका फल नहीं मिलेगा। और ईश्वर तो चाह ही रहे हैं आपको सकारात्मक फल देना। तो जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होना। हाँ, अच्छा, तो ये वाली बातें हुई। हाँ, 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 इसके बाद में हम यह कहेंगे कि जैसे कि हम लोग प्रश्न शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमने पूर्व में जितने बार हमने प्रश्न कुंडली का क्लास चलाया, हमने सोचा कि किसी न किसी पुस्तक को आधार लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने आधार माना ही नहीं।
शुरू में दो चार श्लोक हम लोग पुस्तक से पढ़ लेते हैं, फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन नहीं, इस कक्षा में पूर्ण रूपेण एक पुस्तक भुवन दीपक जो मैंने समूह में शेयर कर दिया है, पुनः हम रिपीट शेयर कर देंगे। और एक एक श्लोक जब तक वह पूरा पुस्तक समाप्त नहीं होता है, तब तक वह चलता रहेगा, यह प्रश्न कुंडली की कक्षा। एवं उस पुस्तक के सहारे अन्य प्रकार की भी कोई विषय वस्तु है उससे संबंधित, अगर पुस्तक में एक वाक्य या एक श्लोक में दे दिया गया, तो यदि हमारे पास में अगर ज्ञान अनुभव है, तो उसको आधार मान के हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन कम से कम एक पुस्तक तो सही ढंग से अध्ययन कर ही लेंगे। तो यदि हम लोग किसी एक पुस्तक का सही ढंग से अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर हमको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लग्न कुंडली में जब हम फलादेश करते हैं, तो वहां पे ग्रहों की दशाओं का बड़ा ध्यान देना होता है। लेकिन प्रश्न कुंडली में ग्रहों की दशाओं का कोई महत्व नहीं है। केवल ग्रहों का गोचर प्रभावी भी होता है और फलादेश सकारात्मक भी होती है। तो प्रश्न शास्त्र में प्रश्न कुंडली से फलादेश करें या लग्न कुंडली से फलादेश करें, काफी समानता होता है। हम अधिकांशतः कुंडली के फलादेश प्रश्न कुंडली से ही करते हैं। अगर कोई कुंडली भी देता है, हम कुंडली खोल तो देते हैं बना करके, लेकिन हम अधिकांशतः फलादेश करते समय यदि हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम बोल देते हैं कि बाद में आप हमसे फलादेश करो। या उसी समय हम कुछ फलादेश कर रहे होते हैं, कुछ संख्या पूछ लेते हैं, हम अपने मन में ही प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, या सामने कॉपी पेपर को प्रश्न कुंडली बना लेते हैं और उसके सारे फलादेश करके उपाय बतलाते हैं। और लग्न कुंडली का भी रहता है, दोनों का समायोजन कर देते हैं, लगभग ठीक ठाक रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो आने वाली कक्षा होगी, आप लोगों का मन के लायक होगा। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि खूब बढ़िया से क्लास चले। और मैं आप लोगों को एक बता दूं कि हमने पूर्व में हमने सोचा था कि 1 महीना क्लास हम करेंगे ग्रहों के कुंडली में बनने वाले योग पर। हमने क्लास तो शुरू कर लिया कि रोज 10-15 सूत्र के योग के बारे में बतलाएंगे, पूरे 1 महीना क्लास चलेगी। 24-25 दिन, महीने में 24-25 रोज क्लास चलता है। तो हम लोग किसी एक पुस्तक के पूरे योग को हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हमने अध्ययन अध्यापन हम लोगों ने शुरू किया। बोनी जी उस कक्षा में थे और भी ढेर सारे सदस्यगण थे। 10-12 क्लास तो केवल इसी विषय वस्तु पर हो गया कि कुंडली में योग अगर कोई बना हुआ है, तो योग फल योग हम कैसे देखें, इसके बेसिक नियम क्या है। उस कक्षा में बोनी जी थे और एक ही दो योग पर हम लोगों की क्लास समाप्त हो गई। यानी कि मुश्किल से मुश्किल हम लोगों ने 10 योग के बारे में पढ़ा होगा पूरे महीने में, क्या बोनी जी? तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते किस लिए हैं? सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ते हैं। और मोटा मोटी फलादेश करने के लिए तो किसी भी कहीं भी आप कुछ भी करें, वीडियो ढेर सारे हैं, कहीं भी सर्च करेंगे कि हाँ इस चीज का फलादेश हम कैसे करें, 10 सूत्र उसके बारे में बतला देगा 5 मिनट के वीडियो में। देखने को मिल जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो। और जहाँ तक हमारे गुरुजनों ने हमें सिखलाया है, या हम जहाँ तक जानते हैं, हम भी भरसक प्रयास करेंगे कि समुचित करें और बड़े ईमानदारी के साथ हम क्लास का संचालन करें। जितना मेरे अंदर में है, हम सभी चीज देने का प्रयास करें। हम हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाएं ना हो। हम माता गायत्री से मांगते हैं कि हे माँ गायत्री, हमें भी ऐसा स्वभाव दो कि यदि मेरे मन में अगर कोई गुण सूत्र आ रहा है, तो वह हम न छुपा पाए। हम आप सबों को उस सूत्र के बारे में भी बतलाएं जो गुण से गुण है। जितना हमारे पास में ध्यान ज्ञान है, हम देने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आप लोगों को वचन देते हैं, वादा करते हैं। और आप लोगों को कक्षा बहुत अच्छी लगेगी। और आप लोग पाएंगे कि हाँ, 3 महीना में या 2 महीना में या ये भुवन दीपक जो हम लोगों ने पुस्तक पढ़ा, बहुत ही आनंद आया।